यहाँ पर हम देख रहे हैं कि युवा संगठन AIDY के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश से झारखंड के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आइए हम सीधे बात करते हैं लोकेश शर्मा जी से कि आखिर किन मांगों को लेकर वे इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। हम ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से 30-32 साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हमारी सरकार की नीति है कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उन्हें वो निजी हाथों में सौंप रही है। हमने देखा कि जनता की गाड़ी कमाई से रेलवे खड़ा हुआ, रेलवे को आज प्राइवेट हाथ में सौंप रहे हैं। विद्युत मंडल जो जनता की गाड़ी कमाई से खड़ा हुआ, बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने बिजली के खंभों को, जब गाड़ियां नहीं थी बड़े पैमाने पर, कंधे पर खंभे को रख कर ले जाते थे, गांव-गांव में खंभा गाड़ते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा हो गया तब आज सरकार उसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रही है। और ये बात हम कहना चाहते हैं, जब जब निजीकरण होगा तो महंगाई तो होगी, साथ में रोजगार के अवसर भी कम होंगे। निजीकरण का सीधा सीधा ताल्लुक बेरोजगारी से है, क्योंकि जो प्राइवेट मालिक है वो कम लोगों से ज़्यादा काम कराना चाहता है, कम लोगों से कम तनख्वाह में ज़्यादा काम कराना चाहता है। और बल्कि हमारे देश और दुनिया में एक नीति रही है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। मनुष्य को मनुष्यता की बेहतरी के लिए जरूरी है कि उसके काम के घंटों को कम करके उसके सामाजिक दायित्व को बढ़ाया जाए, उसकी स्थितियां इस ढंग से निर्मित कर दिया जाए कि वो दुनिया में और बेहतर निर्माण कर सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। कितने लोग हैं संगीत का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन जीने के लिए ही पैसा उतना नहीं मिल पा रहा है, वो खट रहे हैं। इसीलिए पीठ और पेट का जो अंतर था वो कम होता जा रहा है, पेट पीठ से चिपकता जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम देख रहे हैं बेरोजगारी के कारण कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में यह आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार चाहे तो सबको रोजगार दे सकती है। कोविड ने ये बताया था कि कोविड महामारी जब आई तो अस्पतालों में जगह नहीं थी, अस्पतालों में अव्यवस्था के कारण लोग ज़्यादा मरे, लोग कोविड से कम मरे, अव्यवस्था से ज़्यादा मारे गए। तो सरकार को ये चेतावनी मिली थी कोविड में कि अस्पताल जब कम पड़ रहे हैं लोगों के हिसाब से तो नए अस्पतालों का निर्माण करे, नए अस्पतालों में उनकी भर्ती करे लोगों की, ताकि आम लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। अस्पताल खुलने का एक समय है, 24 घंटे स्टाफ आपको अस्पतालों में नहीं मिलेगा शहरों के अंदर। हम ये मांग बार बार करते हैं कि 24 घंटे अस्पतालों के अंदर इतना स्टाफ रखा जाए कि कोई 24 घंटे कभी भी जाकर दिखाए तो वहां पर डॉक्टर्स का स्टाफ वहां पर मिले। लेकिन सरकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसीलिए इन सारी मांगों को लेकर कि बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन हम तेज करेंगे। हम अश्लीलता, अपसंस्कृति जो टीवी चैनल पर, फिल्मों में दिखाई जा रही है, लगातार बढ़ रही है। केवल अश्लीलता ही नहीं, हिंसा भी बढ़ रही है। आप साउथ की फिल्मों को देखेंगे, यहाँ की नॉर्थ इंडिया की फिल्मों को देखेंगे, सभी फिल्मों में हिंसा बड़े पैमाने पर आ रही है। इसलिए सेक्स और वायलेंस, इन दोनों के खिलाफ AIDY आंदोलन कर रहा है। सेंसर बोर्ड आज हमारे देश में काम कर रहा है क्या नहीं, ये लोगों को दिख नहीं रहा है। सेंसर बोर्ड कैसी भी फिल्मों को पास कर रहा है। इसलिए फिल्मों में भी, नाटक में भी, टीवी चैनल्स पे भी, पत्रिकाओं में भी जो गंदे चित्र आ जाते हैं, इस पर भी रोक लगाई जाए, ये मांग AIDY कर रहा है। और ये हम बताना चाहते हैं, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन किसान आंदोलन ने इस देश के अंदर एक नज़ीर पेश की है। दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा समय चलने वाला आंदोलन, सबसे ज़्यादा संख्या के साथ चलने वाला आंदोलन, किसान आंदोलन। जो सरकार कहती थी, सरकार के समर्थक लोग कहते थे कि मोदी ने जो फैसला ले लिया वो वापस नहीं लेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसानों ने दिखाया, 1 साल तक लगातार वो सड़कों पर बैठे रहे और सरकार को मजबूर किया इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लेने के लिए। आने वाला समय बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने का समय है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कई आंदोलन हो रहे हैं।
आप जब अखबार उठाएंगे तो हर 2-4 दिन में दुनिया के किसी ना किसी हिस्से के बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की बड़ी तादाद का फोटो आपको अखबारों में मिल जाएगा। मीडिया कई बार स्पष्टता के साथ नहीं दिखा रहा है, इसीलिए आप और हम सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अलग माध्यम से हो अपनी बात को पहुंचाएंगे और आने वाला समय बेरोजगार इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे किसान लड़े थे और किसान जीते हैं, वैसे ही बेरोजगार भी लड़ेंगे और बेरोजगार भी जीतेंगे। इसी आशा के साथ हम अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, और भारत के कोने कोने से AIDYO के प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए झारखंड घाटशिला जा रहे हैं। और हम ये वहाँ संकल्प भी लेंगे कि इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सबको शिक्षा, सबको काम देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद।